हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र तिवारी है और मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आपने थंबनेल में देख भी लिया होगा, हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा SSC GD एग्ज़ाम कैसे क्लियर करें और क्या क्या इम्पोर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी है और हमें आगे चल के ये काम आने वाली है। पहला जो पॉइंट है, SSC GD में हम तैयारी कैसे करें। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने फॉर्म तो फिल कर लिया होगा, और नहीं किया है तो अभी आप लास्ट डेट का इंतज़ार मत करो और आप फटाफट से फॉर्म फिल कर लो। ओके, एंड उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, आप फॉर्म तो फिल कर रहे हो लेकिन उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट ज़रूरी आपको बनवा के रख ही लेना है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन में बहुत प्रॉब्लम आती है आगे चल के। तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी है मैं आपको बताता हूँ। पहला, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए एंड 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। थर्ड, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए एंड फोर्थ, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। सिक्स्थ, अगर आप EWS से हो तो EWS का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, वो भी क्रूशियल डेट से पहले की। अगर आप बाद में बनवाते हो तब आपका वो अमान्य रहेगा और आप डॉक्यूमेंटेशन से ही बाहर हो जाओगे। सेम यही कास्ट सर्टिफिकेट का भी है, आप क्रूशियल डेट से पहले ही बनवाओ उसे। एंड आधार कार्ड का सबसे बड़ा पॉइंट है, आपने अपने आधार कार्ड में जो भी आपकी डिटेल है, आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, सेम आपको फॉर्म में फिल करनी है। अगर आप मिसमैच फिल करोगे तो फिर आपको आधार करेक्शन करवाना पड़ेगा। और पिता के नाम में गैप भी देख लेना आप, क्योंकि पिता के नाम में गैप सेम होना चाहिए और जो भी आप उनका सरनेम लगाते हो, अपना लगाते हो, वो सेम रहना चाहिए टाइटल। एंड आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने थंबनेल में लिखा भी है कि मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था, लेकिन मैंने क्लियर कैसे किया और क्या आप कर सकते हो या नहीं, ये सबसे बड़ा पॉइंट है। जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। देखो, फॉर्म तो आने वाले हैं 26,000 25,000 जो भी वैकेंसी है, इसके लिए फॉर्म आने वाले हैं 30 लाख 40 लाख फॉर्म आएंगे। लेकिन उसमें सीरियस जो बच्चा होता है, 30 लाख 40 लाख लोगों का कंपटीशन नहीं होता, 5 से 7 लाख लोगों का होता है कंपटीशन। तो आपको उनको बीट करना है तो आपको सीरियसली होकर पढ़ाई करना पड़ेगा। और ये डाउट आता है, बहुत बच्चे फ्रेशर होंगे, अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो वो उनके मन में ये डाउट रहता है कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा या नहीं। देखो, आप अभी फ्रेशर हो और अगला बंदा जो एग्ज़ाम दे चुका है वो किसी न किसी साल, वो हो सकता है 1 साल 2 साल पहले फ्रेशर रहा हो, तो सेम वही कंडीशन आप पे भी अप्लाई होती है। तो अगर आपको उस 2-3 साल एक्सपीरियंस बच्चे की रेस में आना है तो आपको मेहनत भी उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। और देखो, प्रोसेस चलता है। अभी आप फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म फिल करने के बाद एग्ज़ाम होगा, फिर आपका रनिंग होगा, फिर मेडिकल होगा। और मेडिकल सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से मैं डिस्क्वालीफाई हुआ हूँ। मेडिकल में आपको हर एक पॉइंट, जितना SSC का नोटिस है और उसमें उन्होंने मेडिकल गाइडलाइंस दे रखी है, उसको आप चेक करो। और मेडिकल ज़रूर एक बार अपना आप पहले रीचेक कर लो, क्योंकि मेडिकल एंड टू एंड होता है और उसमें अगर आप बाहर होते हो तो वो बहुत बड़ा आपके साथ नुकसान होता है। मेडिकल पॉइंट आपको क्लियर करके ही रखना है। सारी मेडिकल, अभी आप सारा मेडिकल जो है पहले री मेडिकल करवा लो, क्योंकि आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर आपके पास पॉइंट है तो आप इसका फॉर्म ही मत फिल कीजिए, क्योंकि वहाँ पे कोई कहीं पे जुगाड़ नहीं चलता और आपको डायरेक्ट मेडिकल से बाहर कर देंगे। मैंने मेडिकल इसीलिए डिस्क्वालीफाई हुआ क्योंकि मैंने पहले से इस चीज़ की तैयारी नहीं कर रखा था। तो अब मैं एग्ज़ाम कैसे क्वालिफाई किया, मैंने 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन सही करके आया हूँ। वो मैंने कैसे किया मैं आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और उसमें आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे पढ़ाई करोगे, कितने घंटे क्या पढ़ना है और कैसे कैसे क्या रोड मैप होगा। हिंदी कितनी पढ़नी है, GS कितना पढ़ना है, मैथ कितना पढ़ना है, रीजनिंग कितना पढ़ना है, क्योंकि सबके 20-20 क्वेश्चन आते हैं। किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्या टाइम टेबल रहेगा। देखो, आपको 8 से 10-12 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। 8-10 घंटे आप दोगे तभी आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। अदरवाइज आप एवरेज पढ़ोगे 4 से 5 घंटे तो फिर उसमें क्लियर होने के चांसेस नहीं। ओके, तो अभी जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना। मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिससे, और बेल आइकन ऑन कर लेना जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। ओके, एंड मिलते हैं।